पुण्य आत्मा जहां बैठ जाते हैं वहां भी काम अपने आप ठीक हो जाते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वही हो गया, पुण्यात्मा रामचंद्र जी पहुंच गए। वो वज्रावर्त ने अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दिया। उन्होंने उसे धनुष को प्रणाम करते हुए अपने वस्त्रों को ठीक किया और वस्त्रों को ठीक करके अपने आभूषणों को टाइट किया और अपने आभूषणों को कस के और प्रणाम करते हुए जैसे ही वज्रावर्त को उन्होंने अपने हाथों से ऊंचा किया, वैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और पुष्प वृष्टि शुरू हो गई आसमान से। देव नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए, देव देवांगनाएं साधो साधो ऐसी ध्वनि होने शुरू हो गई, जय जयकार होना शुरू हो गए। और जैसे ही अटनी को पकड़कर, यानी वो जो डोरी होती है उस अटनी को पकड़ करके जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष पर चढ़ाया, वैसे ही उन्होंने यो पकड़ा, खींच करके उसकी जो टंकार मारी, उस टंकार से चारों दिशाओं में ऐसा कोलाहल उत्पन्न हुआ, ऐसा शोर उत्पन्न हुआ, चारों दिशाएं बहरी हो गई, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रावण के घने मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हैं, भयंकर बिजली उत्पाद हो रही है। ऐसी उस अटनी की गर्जना हुई। गर्जना करते हुए रामचंद्र ने धनुष को ऊपर किया और ऊंचा करके पुनः एक बार टंकार किया और चारों दिशाओं को टंकार से अपनी उस अटनी की टंकार से बहरा करते हुए और देवों को प्रसन्न, देवियों को प्रसन्न करते हुए उन राम ने उसकी डोरी उतारकर पुनः उसको यथास्थान विराजमान किया नमस्कार करके, और जाकर उस वही खड़े के खड़े रह गए। अब तो बस क्या था, बाकी का सब दृश्य देखने लायक था। सीता के मुख की जो उस समय की आवाज थी, उस समय की जो उसके मुख पर, चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था सीता को बस ये लग रहा है सारे तीनों लोगों की संपदा इस समय मुझे प्राप्त हो गई है। पिता का इशारा पाते ही पिता का, और पिता जनक के भी पैर अब तो भूमि पर थे ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि मेरी पुत्री का विवाह सीता से ही हो, रामचंद्र जी से ही हो, और वही हो गया। अब तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था वे जनक इस समय आसमान में ऊपर ऊपर गमन कर रहे हैं। हृदय उनका इतना उत्साहित था, उल्लासित था, अपने आप उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए, और उस आंसुओं की धारा ने राम के पादों का प्रक्षालन कर दिया। अपनी पुत्री सीता को उन्होंने इशारा किया, उस इशारे को पाकर के सीता ने भी शीघ्र जाकर के राम के गले में वरमाला डाल दी। अरे अभी काम बाकी बचा है। जैसे ही राम के गले में वरमाला पड़ी और राम सीता के साथ सिंहासन पर जाके विराजमान हुए, तैसे ही लाज की मारी सीता बेचारी, उसके शरीर में कपकपी छूटने लग गई। प्रिय समागम तो हुआ, परंतु पहले कभी उनके मुख की कांति को देखा नहीं था, कभी उनके समागम को प्राप्त नहीं हुआ था, कभी इतने बाजू में इतने पुरुष कोई इतने समीप आकर बैठा नहीं था, इसलिए वह पहली बार कोई पुरुष उसके समीप आकर बैठा था। इसलिए पुरुष का संयोग पाकर के वह सीता अपने मन को संभाल नहीं पा रही थी, और उसके अंदर न जाने कितने प्रकार की उमंगें चल रही थी, और उसी उमंगों से उसका शरीर कंपित हो रहा था, लज्जा से उसका सर झुक झुक जा रहा था। रामचंद्र के रूप पर मोहित वह सीता नजरें उठाकर उनके रूप को देखना तो चाहती थी, पर लज्जा के कारण उसकी पलक उसका साथ नहीं देती थी, वो नीचे की नीचे झुक जाती थी। जब तक रामचंद्र जी सीता का ये प्रेम प्रसंग चल रहा है,